हमको याद है कि लालू जी शुरुआत जो हुआ था इसका, गांधी मैदान में लगभग 18-20 वर्ष पहले लालू जी विशाल धरना वहाँ दिए थे इसके पक्ष में। और उसमें उस समय माननीय रघुवंश बाबू भी जीवित थे। रमई राम जी, सारे लोग मिल करके इसका आवाज़ बुलंद किए थे। और सौभाग्य था कि हम भी एक कार्यकर्ता की हैसियत से उस धरना में हम लोग शामिल थे। युवा राजद के जब हम राष्ट्रीय महासचिव थे, और उस दरमियान भी आपको रमई राम जी, माननीय मरहूम रमई राम जी, यहाँ से न्यायपालिका में आरक्षण मिले। चूंकि न्यायपालिका में आप देखेंगे कि उच्च न्यायालय और जो भी न्यायालय है उसमें पिछड़ों दलितों की संख्या बहुत कम है। उसमें पिछड़ों और दलितों को आरक्षण मिले, इसके लिए वो बिहार से दिल्ली के तरफ रथ लेकर के गए थे और जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन और धरना राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से दिया गया था। हमको याद है कि लालू जी उसमें शामिल हुए थे। तेजस्वी यादव जी जंतर मंतर पर धरना दिए और जिसको अप्रिशिएट किए नीतीश जी, और सारे लोग मिल करके प्रधानमंत्री से मिलने गए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। क्योंकि भाजपा जो है, भाजपा कभी भी पिछड़ों दलितों को आगे बढ़ाने के पक्षधर नहीं रही है, और वो केवल सांप्रदायिक मुद्दों पर राजनीति करना में विश्वास रखती है। लालू जी हमेशा गरीबों के, पिछड़ों के, कमजोर वर्गों के हिमायती रहे हैं। इनका बहुत पुराना डिमांड है कि देश भर में, बिहार ही नहीं देश भर में जातीय जनगणना, ताकि किस जाति का क्या है ये सब पता चले। बिहार तो परिवर्तन का हमेशा से धरती रहा है, हमेशा से परिवर्तन की धरती रही है बिहार। और ये समझिए कि जो हजारों हजार बरस से जाति जो है, जाति को जो हम लोग मानते हैं उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन फिर भी हजारों बरस से जाति है समाज में। और जाति के अनुसार ही कई जातियों के साथ लोग पार्शियलिटी करते हैं, और समाज का बहुत सा वर्ग ऐसा है जो पिछड़ गया है। इसको आगे लाने में इससे मदद मिलेगा। बिहार में जाति आधारित गणना को लेकर के पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि लड़ाई कब से हो रही है भाई, ये लड़ाई में कौन कौन लोग लड़े हैं। हमारे साथ प्रदीप यादव हैं, राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश महासचिव हैं। लड़ाई आज से ये नहीं लड़ रहे हैं, लालू जी के साथ कह रहे हैं कि 2003 और 2 से ही लड़ाई हो रही है। कई बार प्रदर्शन हुए, कई बार गांधी मैदान में धरना हुआ, लेकिन एक तरह से आज रिजल्ट मिला है, काफी खुश हैं। प्रदीप यादव जी, कितना बार प्रदर्शन हुआ, जंतर मंतर सुने आप लोग ब्लॉक कर दिए। देखिए, ये जो आज जो कोर्ट के द्वारा आया है और जातीय जनगणना का समर्थन कोर्ट की है, इसके लिए तो सबसे पहले हम कोर्ट को मानने के लिए धन्यवाद देते हैं। ये हम लोग का बहुत पुराना, लालू जी का बहुत पुराना और लगातार, क्योंकि लालू जी हमेशा गरीबों के, पिछड़ों के, कमजोर वर्गों के हिमायती रहे हैं। इनका बहुत पुराना डिमांड है कि देश भर में, बिहार ही नहीं देश भर में जातीय जनगणना, ताकि किस जाति का क्या है ये सब पता चले। और आप देखे होंगे, इसके लिए तो मैं सबसे पहले, जो ये जातीय जनगणना की अनुमति मिली है, तो राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता, जो भी सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले लोग हैं, और लालू जी के चेहरे पर, जो कल वो प्रेस को बोल रहे थे, उनके चेहरे पर जो उनका आत्मविश्वास झलक रहा था, और बरसों का मुराद उनका पूरा हुआ है। क्योंकि हमको याद है कि लालू जी शुरुआत जो हुआ था इसका, गांधी मैदान में लगभग 18-20 वर्ष पहले लालू जी विशाल धरना वहाँ दिए थे इसके पक्ष में। और उसमें उस समय माननीय रघुवंश बाबू भी जीवित थे। रमई राम जी, सारे लोग मिल करके इसका आवाज़ बुलंद किए थे। और सौभाग्य था कि हम भी एक कार्यकर्ता की हैसियत से उस धरना में हम लोग शामिल थे। क्या पॉलिटिक्स बदलेगी इससे? और देखिए, इसके लिए तो जो है, इसे राजनीति पूरे देश भर की, ये एक इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम है कि ये जो जातीय जनगणना से पता चलेगा कि देश में जो लोगों का सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उसका आकलन होगा, और फिर एक समतामूलक समाज बनाने में जो सपना है समाजवादियों का
और लालू जी का एक समतामूलक समाज बनाने में एक बहुत बड़ा रोल इसका साबित होगा। क्या पॉलिटिक्स चेंज होगा? उत्तर प्रदेश जाएगा ये मसला? क्या जो उत्तर प्रदेश के कई नेता हैं, केशव मौर्य हैं, अनुप्रिया पटेल, क्या उनसे भी सवाल पूछा जाएगा कि भाई अब जाति आधारित गणना आपको कराना होगा? नहीं, देखिए ये तो शुरुआत हो गया ना। बिहार तो परिवर्तन का हमेशा से धरती रहा है, हमेशा से परिवर्तन की धरती रही है बिहार। और ये समझिए कि जो हजारों हजार बरस से जाति जो है, जाति को जो हम लोग मानते हैं उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन फिर भी हजारों बरस से जाति है समाज में। और जाति के अनुसार ही कई जातियों के साथ लोग पार्शियलिटी करते हैं, और समाज का बहुत सा वर्ग ऐसा है जो पिछड़ गया है। इसको आगे लाने में इससे मदद मिलेगा। आप चाहे जो भी देश की जिन विभिन्न संस्थाएं हैं उसका आप देख लीजिए, कोर्ट है, जुडिशियरी है, उसके बाद विश्वविद्यालय है, और समाज में सरकारी जो महकमा है, हर जगह मीडिया है, तो ये सब सामने आएगा। खेद जो देखिए, इसे आकलन से सारा कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा, और एक नया देश, नया बिहार और नया समाज बनाने में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर ही साबित होगा। और एक कदम जो उठाए हैं, जो उठा है लालू जी, नीतीश जी और तेजस्वी जी। और हमको याद है कि जो गांधी मैदान में धरना हुआ था, माननीय तेज प्रताप जी उस समय युवा नेता के तौर पर थे, और उनकी राजनीति की शुरुआत उनकी हुई है, ये जातीय जनगणना के आंदोलन में वो शामिल हुए, वहीं से राजनीति की शुरुआत हुई उनकी। अच्छा, एक सवाल और हमको और भी देखिए, इसका बहुत सारा याद है हम लोगों का, हम लोग का लंबा संघर्ष रहा है इसका। हम लोग युवा राजद के जब हम राष्ट्रीय महासचिव थे, और उस दरमियान भी आपको रमई राम जी, माननीय मरहूम रमई राम जी, यहाँ से न्यायपालिका में आरक्षण मिले। चूंकि न्यायपालिका में आप देखेंगे कि उच्च न्यायालय और जो भी न्यायालय है उसमें पिछड़ों दलितों की संख्या बहुत कम है, उसमें पिछड़ों और दलितों को आरक्षण मिले, इसके लिए वो बिहार से दिल्ली के तरफ रथ लेकर के गए थे, और जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन और धरना राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से दिया गया था। हमको याद है कि लालू जी उसमें शामिल हुए थे। लालू जी आकर के उसी समय कहे थे कि जातीय जनगणना, उस मीटिंग में, उस प्रदर्शन में लालू जी डिमांड उठाए थे कि जातीय जनगणना पूरे देश भर में कराया जाए, ताकि जो उच्च नीच का जो भेदभाव है और समाज में जो ऊपर नीचे का जो है, इसको ठीक किया जा सके। एक सवाल है कि कल चीफ जस्टिस ने भी ये बात दोहराई कि जाति एक सच है, और इतने कोशिश करने के बावजूद भी ये नहीं जा रही है, इसलिए इस पैटर्न को हम डायरेक्ट हटा नहीं सकते हैं। दूसरा सवाल ये हमारा है कि जिस प्रकार से इतना बहस हो रहा है, क्या इम्प्लीमेंट भी होगा? निश्चित तौर से देखिए, शुरुआत तो हुआ, हम लोग का लंबा, लालू जी का एक सपना था और लंबा संघर्ष हुआ, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक। कई बार हम लोग और राष्ट्रीय जनता दल कई बार जंतर मंतर पर, कई बार जब हम वहाँ के दिल्ली के प्रभारी थे युवा राजद के, तो हम लोग वहाँ पर राजघाट पर धरना दिए लगातार। चूंकि कितने लंबा जो लड़ाई है, और आज थोड़ी सी जो सफलता इतनी बड़ी मिली है हम लोग को, तो इसमें राष्ट्रीय जनता दल का परिवार का एक एक सदस्य बहुत खुश है, और हम लोग के अंदर जो विश्वास जगा है कि हम लोग एक नया समाज बनाने में और एक समतामूलक समाज बनाने में हम लोग अहम रोल अदा करेंगे। चलिए, तो जातीय जनगणना अगर आपको मिल रहा है, यानी हो रहा है, तो इसके पीछे कई लोग ने लड़ाई लड़ी है, इसलिए जातीय जनगणना आज हो रहा है। उसमें प्रदीप यादव हैं, और उनके नेता लालू प्रसाद यादव हैं, युवा नेता तेज प्रताप यादव हैं, उसके अलावा रमई राम है, रघुवंश बाबू है, कई लोग हैं। हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी जंतर मंतर पर धरना दिए, और जिसको अप्रिशिएट किए नीतीश जी, और सारे लोग मिल करके प्रधानमंत्री से मिलने गए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। क्योंकि भाजपा जो है, भाजपा कभी भी पिछड़ों दलितों को आगे बढ़ाने के पक्षधर नहीं रही है, और वो केवल सांप्रदायिक मुद्दों पर राजनीति करना में विश्वास रखती है। इस कारण ये जो सफलता मिला है हम लोगों को, इस कारण हम और आज सारा लोग खुश है, जितना भी पिछड़ा और समतामूलक समाज
बनाने में जो लोग विश्वास रखते हैं, और लालू जी और नीतीश जी और तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी, सारे लोगों का को हम बहुत बहुत इसके लिए बधाई देते हैं और चलिए। विश्वास करते हैं कि हम लोग एक नया समाज बनाने में सफल होंगे। चलिए, तो आप जनता जंक्शन देख रहे थे, आपने पूरी बात सुनी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे बताइएगा।